दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है। उससे पहले ऑक्सफैम अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट में वह दर्शाता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से गरीबी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। और दूसरा जो उसका रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इन इंडिया। यह इंडिया के लिए जारी किया गया है। तो यह दोनों रिपोर्ट को हम देखते हैं और इस रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके के दुनिया में जी रहे हैं और हम एक कैसी दुनिया बना रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि पूरी दुनिया के 5 सबसे जो अमीर लोग हैं, उस अमीर लोगों का नाम हम ले सकते हैं। एलन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए। तो ये जो लोग हैं, इनकी संपत्ति लगभग भारत की अर्थव्यवस्था जो है लगभग उसके बराबर है। जबकि भारत दुनिया की सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो उसके इनकम के बराबर इन 5 लोगों की पूरी दुनिया का इनकम है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितनी गैर बराबरी फैला हुआ है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट है कि दुनिया के 5 सबसे धनी जो लोग हैं, 2 वर्षों में 2020 के बाद इनकी संपत्ति डबल हुई है और 5 अरब लोग गरीब हुए हैं। कहां 5 आदमी और कहां 5 अरब लोग गरीब हुए हैं। गरीब का अर्थ हो गया कि जो अपनी जीवन जीने के लिए न्यूनतम जरूरत है, उस जरूरत को भी वह पूरा नहीं कर पाते हैं। वैसी स्थिति में इस दुनिया को जो हमारे देखने और समझने का तरीका है, उसको नए तरीके से देखना होगा कि आखिर इतनी गैर बराबरी और इतनी विषमता कैसे फैल रही है। ये जो बिलियनरीज बन रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में यह ट्रिलियनरीज बन जाएंगे, यानी कि ये खरबपति बन जाएंगे। जबकि अगर गरीबी दूर करना हो इस हिसाब से, तो पूरी दुनिया में गरीबी दूर करने में लगभग 230 बरस हमको गरीबी दूर करने में लगेगा। तो यह जो दुनिया बनी हुई है, एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें अमीर लोग सबसे ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो अगर हम इस गरीबी, असमानता और शोषण को खत्म नहीं करते हैं, तो यह जो दुनिया, एक लोकतांत्रिक दुनिया की हम बात कर रहे हैं, हम जिस राजतंत्र से निकलकर, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से निकलकर हमने एक लोकतांत्रिक देश और एक लोकतांत्रिक समाज की बात की थी, हमने सामाजिक न्याय की बात की थी, उसकी धज्जियां उड़ रही है। हम जिस प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, उसकी धज्जियां यह रिपोर्ट उड़ा रही है। और यह रिपोर्ट से पता चल रहा है कि यह जो गैर बराबरी बनी हुई है, यह गैर बराबरी कैसे बनी है। तो ये कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के माध्यम से ही कहा जा रहा है कि जो कॉरपोरेट तंत्र है, वह अपने पक्ष में कानून बनाने में सफल रह रहे हैं। यानी कि राजनीतिक जो सरकारें चल रही है, उस सरकार पर उनकी मोनोपोली चलती है। वह उनकी आर्थिक नीति को अपने पक्ष में बनवाते हैं और उस आर्थिक नीति के माध्यम से वह सबसे ज्यादा अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। जबकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आर्थिक नीति सामाजिक न्याय के पक्ष में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के पक्ष में बने, आम आदमी के पक्ष में बने, ताकि आम आदमी का जीवन बेहतर हो सके, गरीबी दूर हो सके और अन्याय पर आधारित जो समाज है, उस समाज को खत्म करके हम समानता पर आधारित समाज का निर्माण कर सके।
यह ऑक्सफैम का भी एक सपना है, लेकिन ऑक्सफैम यह बताता है कि यह संभव है। यह तभी संभव है जब कॉरपोरेट पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए। आज टैक्स की जो स्थिति है कि 1948 में लगभग कॉरपोरेट पर 48% टैक्स था, वह आज घटा के 22% टैक्स कर दिया गया है। और जीडीपी का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जो लोग हैं वह 60% लोग, सबसे ज्यादा गरीब लोग टैक्स देते हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के जो 21 बिलियनरीज हैं वह मात्र 3% टैक्स देते हैं। तो इस दुनिया को जीने लायक बनाने के लिए हमें कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाना होगा और आर्थिक नीति जो है वह गरीबों के पक्ष में करना होगा। अगर हम आर्थिक नीति को गरीबों के पक्ष में नहीं करते हैं और इस राजनीतिक व्यवस्था को अगर हम गरीबों के पक्ष में नहीं लाते हैं तो यह दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। भूखा इंसान किसी भी व्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। गरीबी किसी भी व्यवस्था के लिए खतरनाक होती है। इसलिए कोई भी सरकार हो, वैश्विक स्तर पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी दुनिया से गरीबी खत्म करे, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी करे। लेकिन हम देखते हैं कि कोरोना के बाद आम लोगों के जीवन पर संकट बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन कॉरपोरेट का मुनाफा दोगुना हुआ है। तो इसका अर्थ है कि यह जो सरकारें चल रही है सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर चाइना से लेकर पूरी दुनिया के देशों में वह कॉरपोरेट के पक्ष में सरकार चल रही है। सबसे ज्यादा बिलियनरीज अमेरिका, चाइना और भारत में है। तो जो आर्थिक नीति गैर बराबरी के खिलाफ बननी चाहिए थी वह आर्थिक नीति गैर बराबरी के खिलाफ नहीं बनी, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि बिलियनरीज पैदा हो रहे हैं और यहां समाज के लिए एक संकट पैदा हो रहा है। आज जिस हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज की बात कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज कॉरपोरेट के उद्योग से, कॉरपोरेट की नीतियों से ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन हो रहा है। लगभग 90% गैस का उत्सर्जन कॉरपोरेट कर रहा है और उसका परिणाम गरीब आदमी भुगत रहा है। गरीब आदमी के जीवन पर संकट है। गरीब आदमी सरवाइव कैसे करेगा, इस पर संकट है। इस संकट से मुक्ति के लिए जरूरी है कि लोगों को इस गरीबी से निकाला जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों की स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि अगर कॉरपोरेट पर 5% अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाता है तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उन्हें स्कूल भेजा जा सकता है और शिक्षकों को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा सकता है। अगर इसको 5% के जगह पर हम कहते हैं कि कॉरपोरेट का टैक्स अगर 10% कर दिया जाए तो पूरी दुनिया से गरीबी को दूर किया जा सकता है, भूखमरी से जनता को ऊपर उठाया जा सकता है और हेल्थ और एजुकेशन की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए सोचना हमें एक है कि एक ऐसी व्यवस्था बने, एक ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बने जिसमें शोषण, अन्याय और गरीबी के लिए कोई जगह नहीं हो, गैर बराबरी के लिए कोई जगह नहीं हो। नहीं तो यह दुनिया जीने लायक हमारा नहीं रहेगी। हम एक ऐसे मानवीय समाज का सपना देखें, एक ऐसे मानवीय समाज के लिए संघर्ष करें, एक ऐसे मानवीय समाज का निर्माण करें जहां सभी को जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध हो। यह तभी संभव है जब हमारी आर्थिक नीति, हमारी राजनीतिक नीति कॉरपोरेट के पक्ष में नहीं बल्कि आम जनता के पक्ष में बने। यह जो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है यह पूरी तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव में मीडिया से लेकर मनी पावर के द्वारा राजनीतिक पार्टी को मैनेज किया जा रहा है। और कॉरपोरेट पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका की सरकार की बात हो या भारत की सरकार की बात हो,
कॉरपोरेट जिसे चाह रहा है, जिस चेहरे को चाह रहा है, वह चुनाव जीत रहा है, वह प्रधानमंत्री बन रहा है और उनके इशारे से फाइनेंस मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं और उनकी नीतियां कॉरपोरेट के पक्ष में बनाई जा रही है। तो इस लोकतंत्र को बदलने की जरूरत है ताकि हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को स्थापित कर सके, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित कर सके। अगर व्यक्ति की गरिमा लोकतंत्र में नहीं बचती है तो वह लोकतंत्र में सामाजिक न्याय भी नहीं हो सकता है और लोकतंत्र सिर्फ लोकतंत्र का दिखावा होगा। जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, गैर बराबरी की दुनिया, यह बेहद ही खतरनाक है और यह पूरी दुनिया को एक तरीके से आप देखेंगे युद्ध, हिंसा और आतंक की दिशा में ले जाएगा और एक दिन हम सबके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम बेहतर जिंदगी चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर व्यवस्था बनानी होगी और उस बेहतर व्यवस्था की पहलकदमी हम सभी को करना होगा और वह वैश्विक स्तर पर भी करना होगा और अपने देश में भी करना होगा और क्षेत्रीय स्तर पर भी करना होगा। ऐसे ही हमारा देश भारत जो है वह जाति, धर्म में बटा हुआ है और ऐसे बटे हुए समाज में जहां इतनी गैर बराबरी है, महिलाओं के साथ गैर बराबरी है, इन तमाम गैर बराबरी को खत्म करने के लिए अगर हम राजनीतिक रूप से पहलकदमी नहीं लेते हैं और आर्थिक नीति को आम आदमी के पक्ष में नहीं बनाते हैं, वैसी सरकार को हम नहीं चुनते हैं जो आम आदमी के पक्ष में खड़ा हो, तो फिर आने वाली दुनिया जो है वह हमें जीने लायक नहीं, सांस लेने लायक नहीं बचेगी। ऐसी दुनिया से इस दुनिया को बचाना है और हम सबको एक पहलकदमी करना होगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।